अभी भी वर्तमान मंत्रिमंडल में मात्र 3 मंत्री हैं अति पिछड़े वर्ग के। तो हमने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर के अगर कोई उत्तराधिकारी बनने की बात करते हैं, उनके सच्चे अनुयायी होने की बात करते हैं, और जो हैं भी नेता वही थे, तो निश्चित रूप से अति पिछड़ों का राजनीतिक सशक्तिकरण होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में तरह तरह के खेल चल रहे हैं। एक खेल शुरू होता है, उसके खत्म होने की खबर सामने आती है या वो मामला ठंडा पड़ता है, तब दूसरा खेल शुरू हो जाता है। बिहार की राजनीति में इन दिनों यही हो रहा है। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन चले गए, बिहार के राज्यपाल से मिले, 40 मिनट तक बात हुई और उसके बाद फिर ये चर्चा शुरू हो गई कि पता नहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले पल क्या करने वाले हैं। कोई बड़ा खेल आज ही तो नहीं करने वाले हैं, या नीतीश कुमार वाकई वो खेल तो नहीं करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा है। तो कई तरह की चर्चाएं, कई तरह के खेल बिहार की सियासत में हो रहे हैं। अब जेडीयू की कल बड़ी रैली है, कर्पूरी के नाम पर जेडीयू बड़ी रैली करने जा रही है पटना के वेटनरी मैदान में। और उस रैली से पहले आज कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बड़ी डिमांड कर दी है, और डिमांड यह है नीतीश कुमार से कि कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए तो अच्छा है, कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार कर दे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल एक बड़ा बयान सामने आया है कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा का। अनिल शर्मा से हमने फोन पर बातचीत भी की है, पूरा ऑडियो हम आपको सुनाएंगे। लेकिन अनिल शर्मा ने कहा क्या? अनिल शर्मा ने कहा है कि अति पिछड़ों के सशक्तिकरण की कर्पूरी ठाकुर जी की सोच के मद्देनजर यदि कल 24 जनवरी को जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार की सरकार में अति पिछड़े वर्ग से एक उप मुख्यमंत्री और उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुछ मंत्रियों की शपथ हो, तो ये उनके राजनीतिक दर्शन के प्रति सच्चा सम्मान होगा। यानी अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले किसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री और कुछ मंत्रियों की शपथ नीतीश कुमार कल ही दिलवा दें तो कर्पूरी के प्रति सच्चा सम्मान होगा। ये कह रहे हैं यदि कल 24 जनवरी को, तो कल ही जिस दिन रैली है उसी दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा कह रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर के प्रति सच्चा सम्मान तब होगा जब कल ही नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज से आने वाले किसी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दें, यानी मंत्री पद की शपथ दिलवा दें, उप मुख्यमंत्री बना दें, और किसी को मंत्री पद की, कई लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलवा दें। यह डिमांड है। अब इतने बड़े बयान पर हमारी बातचीत हुई कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा से फोन पर, वो पटना में नहीं है, तो उन्होंने क्या कहा है वो पूरा ऑडियो भी आप सुन लीजिए। अब आपने एक बड़ी बात कही है, कल जनता दल यूनाइटेड की एक बड़ी रैली है, कर्पूरी जयंती, कर्पूरी शताब्दी दिवस मना रही है जेडीयू और बड़ी रैली करने जा रही है। उससे पहले आपका एक बयान, जाहिर है बिहार कांग्रेस के आप बड़े नेता हैं, और आपका एक बयान की जेडीयू को हिस्सेदारी देनी चाहिए। भाई देखिए, जेडीयू की हिस्सेदारी देने की बात नहीं है जी। मामला ये है, आप सबको पता है कि बिहार के बड़े कद्दावर नेता थे कर्पूरी ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री थे ही, समाजवादी बहुत ही चंद बड़े नेताओं में से एक थे जी। और कर्पूरी जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में जो गरीब पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको जब रिजर्वेशन दिया था तो 12% रिजर्वेशन उनको कैटेगराइज करके अलग से दिया था, ताकि उनका जो है सत्ता में हिस्सेदारी बढ़े, और उनकी इच्छा थी कि उनका राजनीतिक सशक्तिकरण भी हो। लेकिन ये सच बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि 90 के बाद सामाजिक न्याय के नारे के तहत जो सरकार बनी, और अभी भी सरकार बनी है, किसी भी सरकार में अति पिछड़ों को वाजिब रिप्रेजेंटेशन सरकार में, मंत्रिमंडल में नहीं मिल पाया है। अभी भी वर्तमान मंत्रिमंडल में मात्र 3 मंत्री हैं अति पिछड़े वर्ग के। तो हमने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर के अगर कोई उत्तराधिकारी बनने की बात करते हैं, उनके सच्चे अनुयायी होने की बात करते हैं, और जो हैं भी नेता वही थे, तो निश्चित रूप से अति पिछड़ों का राजनीतिक सशक्तिकरण होना चाहिए। और उसके लिए कल तो बेहतर दिन है, उनका 100वां साल हो रहा है, तो उनके जन्म जयंती पर कल मंत्रिमंडल का विशेष हो, और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर
अति पिछड़े वर्ग थे और उनकी जो जनसंख्या अभी जनगणना के बाद, जातीय गणना के बाद 36% हुआ है, तो मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उनकी बढ़ाकर कल वोट करा दें तो ये बड़ी बात होगी। कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति सचमुच उनके पॉलिटिकल फिलॉसफी, उनका जो राजनीतिक दर्शन है, उनको मजबूती मिलेगी और ये सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी, सच्चा सम्मान होगा। जी, तो सर आपको लगता नहीं ये बड़ा अजीब मामला है? कांग्रेस अहम सहयोगी दल है बिहार की सरकार में और कांग्रेस पार्टी के आप जैसे बड़े नेताओं को बार बार इस तरह की मांग करनी पड़ रही है और मंत्रिमंडल विस्तार दूसरी तरफ अटकता जा रहा, लटकता जा रहा महीनों से। अब देखिए, मंत्रिमंडल में जगह किसको देते हैं नहीं देते हैं, वो कांग्रेस को रिप्रेजेंटेशन देते हैं नहीं देते हैं, ये मांग तो प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं या जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उनसे करेगा जी। लेकिन मैं चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ तो मैं जरूर महसूस करता हूँ कि नहीं, तो आप पार्टी के पूर्व कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अभी बिहार में सक्रिय। नहीं, वो ठीक है, हम तो और पार्टी को, महागठबंधन को मजबूती देने के ख्याल से कह रहे हैं कि अति पिछड़ों को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे अति पिछड़ों के लिए कुछ विशेष कार्य करना है जी। तो वैसी स्थिति में बिहार में लाजमी तौर पर इसके पहले कि भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ों का कार्ड खेलने की कोशिश करे जी। निश्चित रूप से हम लोगों को महागठबंधन में अति पिछड़ों को ड्यू रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, डिप्टी सीएम बनाना चाहिए और मंत्रिमंडल में उनको उनके अनुपात के अनुकूल जगह देनी चाहिए। यही मैंने कहा है, मैंने तो महागठबंधन के सशक्तिकरण के मद्देनजर ऐसा कहा है जी। ठीक है सर, थैंक यू, नमस्कार।